नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। एक और बड़ी खबर, सीएम नीतीश आज बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों को देंगे बड़ी सौगात। पहली बार खाते में आएंगे इतने रुपए, मुख्यमंत्री करेंगे ट्रांसफर। एक और बड़ी खबर, अब बीपीएससी की नौकरी में भी महिलाओं की बल्ले बल्ले, हो गया ऐलान, जारी की गई अधिसूचना। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा तोहफा दिया है। एक और बड़ी खबर, सालेपुर से राजगीर बुद्ध सर्किट 4 लेन रोड को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा आदेश। एक्शन में अधिकारी बिहार के लोगों को इन दिनों सरकार की ओर से एक के बाद एक कई सौगातें दी जा रही हैं। एक और बड़ी खबर, सावन में कांवरियों के लिए जर्मन टेंट सिटी की सौगात। बिहार सरकार ने बांका सहित इन जगहों पर की भव्य व्यवस्था। सावन की पवित्र शुरुआत आज से हो चुकी है और इसके साथ ही देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। बिहार से झारखंड के देवघर तक की 105 किलोमीटर लंबी कांवर यात्रा का शुभारंभ सुल्तानगंज से होता है। एक और बड़ी खबर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में अनियमितता की होगी जांच। 4 सदस्यीय समिति का हुआ गठन। सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर में नियुक्तियों को लेकर हुई अनियमितता के लिए जांच समिति गठित कर दी है। कुलपति दुनिया राम सिंह पर आरोप है। एक और बड़ी खबर, भाजपा ने जारी की 52 जिला प्रभारियों की लिस्ट। देखें किसे किस जिले की मिली जिम्मेदारी। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। एक और बड़ी खबर, पटना में बनेगा 48.96 करोड़ की लागत से भव्य हाट। लोक कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। राजधानी पटना को जल्द ही एक नया सांस्कृतिक और व्यापारिक पहचान मिलने जा रही है। गांधी मैदान के सभ्यता द्वार के पश्चिमी हिस्से में अत्याधुनिक हाट का निर्माण किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, नीतीश सरकार हर महीने देगी 1100 रुपए। जानिए किन लोगों को मिलेगा लाभ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कमजोर वर्गों के लिए एक मानवीय और व्यावहारिक निर्णय की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को रुपये 400 से बढ़ाकर रुपये 1100 किया जाना एक ऐसा कदम है। एक और बड़ी खबर, वो असहज हो जाते, इसीलिए पप्पू और कन्हैया को राहुल के मंच पर चढ़ने नहीं दिया। सामने आई इनसाइड स्टोरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अस्थायी मंच पर निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को न चढ़ने देने के मामले के तूल पकड़ने के बाद अब भरपाई का प्रयास किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण इंटेंसिव रिवीजन के मसले ने जिस तरह देश में सियासी तूल पकड़ा है, अब वही मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप, संशय और सियासी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट आज इस अहम मुद्दे पर सुनवाई हुई। एक और बड़ी खबर, गिरिराज सिंह के आश्वासन से टूटा जन सूरज का अनशन। बोले, जानकारी के अभाव में चल रहा था आंदोलन। बिहार के बेगूसराय में मटिहानी शामों के बीच गंगा नदी पर पुल की मांग को लेकर जन सुराज के नेता डॉ रंजन चौधरी पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मंगलवार को शुरू हुआ ये अनशन आज बुधवार को समाप्त हो गया। एक और बड़ी खबर मोकामा से, क्या इस बार चुनाव लड़ पाएंगे अनंत सिंह? जानिए, जातीय गणित और संभावित चेहरे। बिहार की राजनीति में मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही है, कभी दाल की नगरी के रूप में तो कभी बाहुबलियों के गढ़ के रूप में। 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मोकामा फिर एक बार राजनीतिक विश्लेषण और रणनीति का केंद्र बन गया है।
मोकामा से फिलहाल पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। एक और बड़ी खबर, आरक्षण वाले फैसले से सीएम नीतीश को कितना फायदा? गेम चेंजर साबित होगी। डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बिहार मूल की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात कही है। ऐसे में अब बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर तेजस्वी के वादे की हवाइयां निकाल दी। बता दें कि बिहार में महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण पहले से ही मिल रहा था। बता दें कि इस निर्णय की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था राज्य की महिलाओं को ही नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। नए नियम के अनुसार जो महिलाएं अब बिहार की नागरिक होंगी, उन्हें ही केवल आरक्षण का लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से क्या आधी आबादी का सपोर्ट एनडीए सरकार को मिलेगा?